हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन में हमारा सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब कुछ आ जाता है और ये जेईई मेंस 2021 के मतलब अब जो हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, थर्ड अटेम्प्ट, उसके रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। कम से कम आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा और आप लोगों ने अगर कमेंट सेक्शन में लिखा कि आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो हम वो भी लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो इसमें लाइन दे के रखिए 3x + 2y + 1 दैट मीट्स द पैरा हाइपरबोला 4x² - y² = 4a² इन द पॉइंट P and Q। तो पूछा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट P and Q क्या होगा। तो अगर हम एक ऐसी रफ सा डायग्राम ड्रॉ करें कि ये हाइपरबोला है और एक लाइन जाके उसको मीट कर रही है इन द पॉइंट्स P and Q, तो ये एक लाइन हो गई। तो पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट P and Q। तो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी इस तरीके से। ठीक है, हाइपरबोला का एक और पेयर बनेगा बट अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि हाइपरबोला है और ये इस तरीके से हो गया। तो अपना फिगर अपन ने ये बना लिया और A जो है वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x1, y1। तो पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट P and Q। तो PQ को अगर हम ध्यान से देखें तो PQ क्या है हमारी, PQ इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सीधा सीधा हमें दिख रहा है। तो PQ अगर हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हुई तो उस केस में हमारा T क्या, T = 0 जो है हम उसके थ्रू उसकी इक्वेशन दिखा सकते हैं। ये शॉर्टकट आप लोगों को पता होगा क्योंकि कई जगह ये चीज पढ़ाई जाती है। तो T = 0 जो है उसके थ्रू हम डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो T = 0 हमने पहले सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन, तो उसके लिए भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि x² की जगह हमें x(x1) से रिप्लेस करना है, y² की जगह y(y1) से रिप्लेस करना है। तो इसकी मदद से जो है हम डायरेक्ट टेंजेंट फॉर्म में पहुंच जाएंगे। और अगर कहीं x का टर्म आता है तो उसमें हमें कर्व में x + x1/2 से सब्सटीट्यूट करना है और y की जगह y + y1/2 से सब्सटीट्यूट करना है। तो अगर कर्व की इक्वेशन इस तरीके से दी है तो ये सारे टर्म्स अगर हम एंटर करेंगे तो हम डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू आपका क्या हो जाएगा x(x1) माइनस y1 = 4a²। ठीक है, इस तरीके से जो हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब -4a² = 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब बोला है कि दिस लाइन मीट्स द हाइपरबोला, है ना। तो यानी कि PQ की इक्वेशन देके रखी है तो उसको भी हम लिख लेते हैं 3x + 2y + 1 = 0। अब तो भाई क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, ये दोनों लाइन सेम है। तो यानी कि हमें x के जो कोफिशिएंट है उनको प्रोपोर्शनल मानना है, y के जो है उनको प्रोपोर्शनल, और ये जो कांस्टेंट है उसको प्रोपोर्शनल। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे 4x1/3 -y1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा नहीं सॉरी 4a² - 1। यानी x1 हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3a² और y1 हमारा क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है तो x1 जो हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा -3a² और y1 हमारा क्या आ जाएगा, तो y1 हमारा आ जाएगा 8a²। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो अपना सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, मतलब आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर इक्वेशन पता थी जिसको हम शॉर्टकट मेथड से याद रख सकते T = 0, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। बस हमें मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि जो जो उस टर्म्स में यूज हो रहे हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, देन टेंजेंट के सारे फॉर्म्स। तो ये सब चीजें हमें हाइपरबोला के लिए पता रहना चाहिए, जो कि हमारे लिए कोनिक सेक्शन में काफी है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। तो इस क्वेश्चन में बोला इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 0,0 एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज x - y + 1 = 0। देखिए, पैराबोला की तो इक्वेशन नहीं देके रखी बट लाइन की देके रखी है, तो हम एक फिगर बना सकते हैं रफ सा। यहाँ पे अपनी जो लाइन हो जाएगी वो ये लाइन हो जाएगी, है ना। ये क्या हो गई हमारी x - y + 1 = 0। और ये मतलब जो पॉइंट्स है ये हमने मार्क कर लिए 0,1 एंड दिस वन इज -1,0 और 0,0 जो उसका फोकस है, तो अपना पैराबोला जो है वो इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ये अपन ने एक रफ डायग्राम बना लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन जो है ये कहां से, वर्टेक्स से पास हो रही है। तो एक डायरेक्ट्रिक्स भी होगी और डायरेक्ट्रिक्स पक्का इसके पैरेलल होगी इस लाइन के। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x - y + c = 0। बट वो c क्या होगा, तो c की वैल्यू भी आप ध्यान से समझिए ना। ये वर्टेक्स पे जो है ये टेंजेंट बन रही है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वही डिस्टेंस जो है सेम का सेम यहाँ पे रहने वाला है। तो अगली वाली जो हमारी लाइन बनेगी ना, सिमेट्री से हम सीधा सीधा बता सकते हैं x - y + 2 = 0। इजीली हम यहाँ से बता सकते हैं। यहाँ पे आप इस डिस्टेंस को निकालिए और उसको डेवलप कर दीजिए तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी।
तो सिमेट्री से भी समझ में आ रहा है कि ये लाइन जो है वो इस तरीके से अपनी पास होगी। तो अपन ने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल ली। किसी को भी अगर इसमें डाउट हो रहा है तो वो चीज मतलब इस तरीके से भी उस चीज को क्लियर कर सकता है। यहाँ पे आप ये पॉइंट है, ठीक है, ये 0,1, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट रहेगा ये ऑब्वियसली y इजिकल टू माइनस एक्स पे लाई करेगा। ये चीज भी आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो y इजिकल टू माइनस एक्स पे, तो कोई एक पॉइंट ले लीजिए, उसका डिस्टेंस 0,0 से अपन को पता है ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इसका डबल, तो वो लेके भी आप निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको ये लाइन दिख जाएगी, ठीक है। बाकी अपन को सिमेट्री से भी समझ में आ रही है कि ये लाइन की इक्वेशन यही रहने वाली है। अब मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, मुझे फोकस पॉइंट पता है। तो पैराबोला में क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है ना कि डायरेक्ट्रिक्स अपन ने अगर ये पैराबोला बनाया और ये फोकस है, तो कोई भी पॉइंट उठाएंगे ना तो उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होते हैं। ये पैराबोला की सिंपल सी प्रॉपर्टी है, तो उसका यूज अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और उसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये मतलब x, y पॉइंट हो गया, और फोकस हमारा 0,0 है, तो ये उससे डिस्टेंस। दिस मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 2 अपॉन रूट ओवर 2, ठीक है। इस तरीके से जो है हम डिस्टेंस इसका इजीली निकाल लेंगे। यहाँ पे रूट भी आएगा, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाया तो यहाँ पे रूट आएगा। तो यहाँ पे बस दोनों साइड पे एक बार स्क्वायर कर दीजिए और आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो है वो ऑप्शन ए आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप यार, अपन ने फिगर के ही दम पे सारी चीजें कर ली, अपन को कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप पूरा लिखने जाते ना डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और ये निकालने बैठते तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता। नहीं तो बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल रहे हैं। अपन ने तो अपने लॉजिक से किया कि अपन ने एक लाइन ये जो वर्टेक्स से पास हो रही वो बनाई, और साथ ही साथ अपन ने उसका मतलब जो है पैरेलल यहाँ पे ये लाइन डाल दी। एक और मैं आपको चीज बताऊं, आप शुरू में ही इसके ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते थे। कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, बी और सी को। बी और सी को क्यों अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पैराबोला जो है ये थोड़ा इस टाइप से अलाइंड है, ठीक है, ना कि ऐसा कुछ अपना पैराबोला बन रहा है कि भाई वो शिफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो जबकि ये वाले जो कर्व आएंगे ना, ये कैसा आएगा, x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस समथिंग। तो ये वाला तो फिर ऑब्वियसली जो है ये कर्व ऐसे सीधे रहते हैं, जिनकी मतलब प्रिंसिपल एक्सेस जो रहेगी, ये मतलब जो एक्सेस रहेगी दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सेस, या फिर अगर ऐसा कर्व बन रहा है तो दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सेस, ठीक है। जबकि अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे ये थोड़ा ऐसा इंक्लाइंड वाला है पैराबोला, तो ऑब्वियसली ए या डी में से कोई ऑप्शन होने वाला है, और फिर हमने उसको फाइनली इस तरीके से भी कैलकुलेट कर लिया। तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट a, बी दे के रखा है एंड कट्स द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑर्थोगोनली। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो ऑर्थोगोनली। तो देन द लोकस ऑफ इट्स सेंटर इज, ये पूछा गया है। तो अपन एक नॉर्मल सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं, वो क्या होती है अपनी मतलब जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a, b इसको सेटिस्फाई करेगा, बस वो एक डाल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए एक इक्वेशन तो अपन को यहाँ से मिल गई, तो इसको अपन सर्कल मार, इधर अपन ने इसको बॉर्डर डाल दी। देन यहाँ पे अगली चीज दे के रखिए कि कट्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑर्थोगोनली। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको मैंने लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन दे के रखी है। तो इन दोनों में क्या होगा, अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब 2g1g2 प्लस 2f1f2 मस्ट बी इक्वल टू सी। ये आपको पता होगा कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, तो ये चीज अपनी यहाँ पे यूज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे तो अगर मैं g1 की बात करूँ तो दैट इज गिवन 0, और इधर पे g है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये भी अपना 0 है, यहाँ पे f, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू सॉरी c1 प्लस c2 होता है यहाँ। तो यहाँ पे c1 प्लस c2, तो ये है c, और यहाँ पे देके रखा है -4। तो ये तो दोनों टर्म 0 होगा, यानी कि अपना c जो आ गया दैट इज इक्वल टू 4। तो बस इस इक्वेशन में वो चीज भी पुट कर दीजिए, c की जगह अपना क्या आ जाएगा, इक्वल टू 4। तो अपने को ये इक्वेशन मिल गई। अब पूछा है कि लोकस ऑफ इट्स सेंटर इज, तो अपना इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, मतलब जो इक्वेशन सर्कल के दिए -g, -f। अब अपन को लोकस निकालना है, तो सिंपली x इज इक्वल टू -g हो जाएगा और y इज इक्वल टू -f, यानी g की जगह आप -x पुट कर दीजिए और y की f की जगह -y पुट कर दीजिए, तो आपको इक्वेशन निकल आएगी। लोकस इसी तरीके से अपन निकालते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना -2ax माइनस 2by प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से जो है अपन ने इसकी इक्वेशन निकाल ली और अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आप बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए तो वो सेम ऑप्शन बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 जो है वो उस साइड नेगेटिव में हो जाएगा और 2ax प्लस 2by उस साइड हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो है हमें ऑप्शन बी हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द ओरिजिन कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, ठीक है, एंड देन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ दिस कॉर्ड्स इज। तो इस क्वेश्चन को अपन को किस तरीके से सॉल्व करना था, अगर एक रफ फिगर बनाए तो ये अपना एक सर्कल हो गया, ठीक है, और फ्रॉम ओरिजिन बोला है तो ओरिजिन जो है वो ये 0,0 अगर अपन देख रहे हैं तो ये चीज उसे सेटिस्फाई कर रही है, मतलब 0,0 यहीं पे लायक आता है, ठीक है। तो पूछा है देन इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ दिस कॉर्ड्स इज। तो ये आप मान लीजिए एक कॉर्ड ड्रॉ हुई तो ये इसका मिडल पॉइंट हुआ, ऐसे ही कर करके बहुत सारी कॉर्ड्स होगी तो उसका लोकस पूछा जा रहा है। तो अपन इसको सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक है। अपन को पता है कि कॉर्ड विद अ मिडल पॉइंट की इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है अपनी सिंपली t इज इक्वल टू S1, ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है याद रखने का, तो आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू S1 होगी। अब इस इक्वेशन को पहले तो थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में ले आइए, तो वो क्या हो जाएगी अपनी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। इसको बस स्क्वायर को खोल दीजिए तो ये इस तरीके से बन जाएगी। अब इसकी टेंजेंट की इक्वेशन अगर अपन लिखना चाहे तो वो क्या हो जाएगी अपनी x(x1) प्लस y(y1) माइनस x प्लस x1। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि एक्स स्क्वायर को अपन x(x1) से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को y(y1) से, और उसी तरीके से बाकी टर्म्स को x को अपन x प्लस x1 बाई 2, तो उससे अपनी जो है टेंजेंट की अपन को इक्वेशन मिल गई। नाउ दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू S1। तो S1 अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही वाला जो कर्व की इक्वेशन है, तो उसको अपन ने खोल लिया, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1, ठीक है। सिंपली मतलब इस कर्व के अंदर x1 और y1 पुट कर देना है, S1 का मतलब ये होता है। तो बस इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी अपनी x(x1) प्लस y(y1) माइनस x इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस x1। अब बोला है कि ये जो है ये ओरिजिन से पास होती है, तो अपन को मतलब ये जो सारी जो कॉर्ड्स है वो ओरिजिन से पास होगी, तो 0,0 इसमें पुट कर दीजिए, तो ये सिंपली अपनी बन जाएगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस x1, ठीक है, माइनस x1 इक्वल टू 0। तो अगर अपन देखें यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड लोकस जो बन जाएगा वो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो अपना सही आंसर है, ठीक है। तो इसकी मदद से अपन ने यहाँ पे मतलब लोकस निकाल लिया। तो देख रहे हैं आप यार क्वेश्चन मतलब बहुत सिंपल होता है, बस अपन को उनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, और फॉर्मूले के लिए भी ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स है ना, इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। नहीं तो आप सोचिए अगर इस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म में याद रखेंगे तो वो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट होते हैं, t इज इक्वल टू S1, t इज इक्वल टू 0, इसकी तरफ से जो है आप ज्यादातर इक्वेशंस को याद रख सकते हैं। तो ये अपना अगला क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और अगला कर्व देके रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर ध्यान से इस कर्व को देखें तो ये इसमें x स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, साथ ही साथ एक्स वाई का टर्म नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन पक्का सर्कल की इक्वेशन है। तो हमें ये चीज कंफर्म हो गई कि ये सर्कल की इक्वेशन है। अब अगर मतलब कोई नॉर्मल स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है ना, तो वो कैसे सॉल्व करता, वो यहाँ पे मान लेता कि ये ठीक है, ये पैराबोला हो गया और ये आपका सर्कल हो गया, इनके थ्रू एक कॉमन टेंजेंट पास हो रही है। तो यहाँ पे अपन ने जो है इसका सेंटर कुछ निकाल लिया h, k, और फिर वो यहाँ से बोलता कि एक परपेंडिकुलर डाली गई है, ठीक है, ये लाइन की जो है मतलब वो पैराबोला की एक इक्वेशन लिख लेता y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, उसकी मदद से लिख लेता, और वो बोलता कि यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर डाली गई है एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। तो ये चीज हमें पता है, इसकी मदद से वो निकालता। बट इसके अंदर जो है m जो वो स्लोप लेता ना, उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, मतलब m रेज़ टू पावर 4 तक इक्वेशन जाती, तो वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट होता। तो मैं आपको इसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ, हम सर्कल की ही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसकी वजह से हम इसको कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये पैराबोला आपको देके रखा है, तो पैराबोला मान लीजिए ऐसा कुछ है रैंडम बना, और यहाँ पे अपना ये सर्कल, और ये जो है लाइन इस तरीके से अपन ने एक ड्रॉ कर दी, तो ये जो है इसकी कॉमन टेंजेंट हो गई। ठीक है, साथ ही साथ अपन को अगर ये सर्कल का वो देखे अपन सेंटर, तो वो अपना क्या आएगा 6,0, इस तरीके से जो है अपना सेंटर आ गया। अब सेंटर से हमेशा है नॉर्मल पास होती है, ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, द नॉर्मल ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, तो ये चीज हो गई। और साथ ही साथ इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ताकि अपन को ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाए। तो वाई स्क्वायर की जगह 8x पुट कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट भी अपन को पता चल गया, x इजिकल टू 2 मैं यहाँ पे डालू तो y इजिकल टू प्लस माइनस 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4, मतलब एक ही पॉइंट से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, जबकि ये दो अलग अलग पॉइंट है, ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो ये चीज हो गई।
अब अपन को जैसे यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो वो क्या आएगा, एम नॉर्मल जो आएगा वो आ जाएगा सिंपली प्लस माइनस 4, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय माइनस 4। तो प्लस माइनस में साथ में ही रख रहा हूँ, ठीक है। अब ये नेगेटिव से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 1। ये चीज आप समझ रहे होगे, जब भी प्लस माइनस को अपन माइनस से मल्टीप्लाई करते तो माइनस प्लस हो जाता है, ताकि ऑर्डर अपना सेम रहे। तो यहाँ पे अपन y इजिकल टू प्लस माइनस 4 ले रहे हैं, उसके लिए अपने को नॉर्मल क्या मिल रहा है, नॉर्मल का स्लोप माइनस प्लस 1। मतलब जैसे ही अपन y इजिकल टू 4 लेंगे तो अपन को स्लोप मिलेगा माइनस 1, और जब अपन y इजिकल टू माइनस 4 लेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा अपन को प्लस 1। अब m नॉर्मल अगर अपना माइनस प्लस 1 आया है तो m टेंजेंट क्या आएगा, प्लस माइनस 1, ऑब्वियसली, क्योंकि m नॉर्मल इंटू m टेंजेंट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो उसकी मदद से अपना ये हो गया प्लस माइनस 1। यानी जब y इजिकल टू 4 डालेंगे तो m टेंजेंट मिलेगा अपन को प्लस 1, और जब y इजिकल टू माइनस 4 डालेंगे तो m टेंजेंट मिलेगा माइनस 1। अब अपने को ये जो है टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, और साथ ही साथ वो पॉइंट पता है जहां से वो लाइन पास हो रही है, मतलब जो कॉमन टेंजेंट पास हो रही है। तो खत्म, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख दीजिए, y माइनस ऑफ प्लस माइनस 4, ठीक है ना, ये y1 पुट कर दिया अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। तो अब ये माइनस से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा, y माइनस प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस तरीके से अपन को इक्वेशन मिल गई। तो अब यहाँ पे अगर सिर्फ मैं माइनस के साथ इसको इक्वेशन को खोलूँ, मतलब ये माइनस अगर लूँ तो यहाँ पे ये प्लस आएगा, तो y माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा अपन ने जमाया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ऑप्शन सी जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन पक्का ऑप्शन में से नहीं आएगी, क्योंकि एक अपना सेटिस्फाई कर गया और ये अपना सिंगल चॉइस करेक्ट है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को बिना मतलब स्लोप वो वाला फॉर्म लेके, ना पैराबोला की अपन को स्लोप जो पैराबोला का टेंजेंट वाला फॉर्म होता है वो अपन को याद नहीं रखना पड़ा, अपन सिंपली इस तरीके से कर पाए। अपन ने बस एक कॉमन सी प्रॉपर्टी यूज की सर्कल की कि भाई जो उसका नॉर्मल होता है दैट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, तो इसको अपन ने एज अ ट्रिक यूज कर लिया, जहां अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच गए। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रिक्स अपन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से लगा सकते हैं। अगर अपन को उसके सारे फॉर्मूलाज पता हो, सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से पता हो, तो आपसे इसके क्वेश्चन बन जाते। तो ये जो आज हम लेके आए क्वेश्चंस, ये आपके लिए लगभग मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कि इस टाइप के आपको फंस सकते हैं। तो आप जितनी ज्यादा उसमें मतलब आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो टेंजेंट की इक्वेशंस हो गई, देन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, तो इन सब के आपके वो शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से याद रख लीजिए, ताकि आप उनकी इक्वेशन मतलब क्वेश्चन पेपर में गलत ना लिख के आए। तो उम्मीद करता हूँ यार आज के वीडियो में आप लोगों को मजा आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम सेकंड पार्ट लाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, या कोई और टॉपिक आपको जो हार्ड लग रहा है उससे रिलेटेड हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ला सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई ट्रिक, कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।